हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप कैसे हैं? होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज फ्रेंड हम अपना नया टॉपिक लेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझें। एक्चुअली फ़िल्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर चीज़ लेना चाहते हैं, कोई चीज़ अपने हिसाब से लेना चाहते हैं बड़े डाटा में, तो उस हिसाब से हमें फ़िल्टर का उसमें बहुत यूज़फुल फंक्शन होता है। उसमें आप अपने हिसाब से हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं फ़िल्टर के हिसाब से। अगर हमें सारी रोज सेलेक्ट नहीं करनी, कुछ लिमिटेड रो लेनी है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए फ़िल्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है। तो आइए जैसे समझते हैं इसको। तो अगर हम फिल्टर देखें तो हमारे होम टैब ऑप्शन में हमको दिख जाएगा। जैसे अगर हम होम टैब ऑप्शन पे जाएं तो लास्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का। अगर जैसे हम इस पे क्लिक करें और अगर मैं फिल्टर पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमारी टेबल पे ऑटोमेटिकली फिल्टर्स लग जाते हैं। ये जो ऊपर फिल्टर देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली अगर मैं उस पर क्लिक करूं माउस से, अगर मैं होम टैब पे जाऊं, होम टैब पे जाकर अगर मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूं तो यहाँ से हमारा ये लग जाता है। अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो फिल्टर का ऑप्शन हट जाएगा। ये तो इसका एक तरीका हुआ, जो कि अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो रिबन के थ्रू भी आप भी ले सकते हैं। अगर इसका शॉर्टकट दूसरा, अगर आप कीबोर्ड से चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट करें एंड एल करें तो भी लग जाता है। ये इसका शॉर्टकट। अगर इस पे दोबारा करेंगे तो हट जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल एल करें तो ये फिर से आ जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे आपने देखे ये सारे फिल्टर के आ, आ गए हैं, निशान आ गए हैं, यहाँ पे जो साइन आ गए हैं फिल्टर के। तो अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है फिल्टर में। अब मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग के कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए, या मुझे इस लिस्ट में आंचल और अजीत और अमित इनका डाटा नहीं चाहिए। अगर मैं इनको डी सेलेक्ट करता हूँ तो ये तीनों यहाँ से हट जाएंगे, हमारे टेबल में बाकी डाटा इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इन तीनों का डाटा हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स का डाटा तो है हमारे पास, लेकिन इन तीनों का हट चुका है। लेकिन अगर मुझे वहीं इनका भी डाटा चाहिए तो मैं सिंपली आकर इस पर सिलेक्ट ऑल करूंगा तो ये भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, आंचल अजीत और अमित, इन तीनों का भी डाटा हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास हमारी कंप्लीट टेबल आ गई है। तो इसमें से सिंपली जो आपको नहीं चाहिए वो आप डी सेलेक्ट कर दीजिए, जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इधर ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट फिल्टर। अब इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक करा, अब मुझे चाहिए सिर्फ इसमें अमित का ही डाटा। अगर मैं अमित पे क्लिक करूंगा, अब मैंने सिर्फ इस पे अमित क्लिक करा तो मुझे सिर्फ अमित का ही डाटा मिलेगा। मुझे कोई पर्टिकुलर अमित का ही चाहिए तो मुझे उसका ही डाटा मिलेगा, बाकी सारे हट गए। अगर मैं इसको हटाऊं, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि मैंने अभी सिंगल अमित का ही ले रखा है, तो यहाँ पे अमित का ही अप्लाई हो रखा है। अगर मैं इसको क्लियर हटाऊं तो हमारे पास सारे स्टूडेंट फिर से आ जाते हैं। सेकेंडली अगर मैं इधर जाऊं फिर से डज नॉट इक्वल में, अगर जिसका नहीं चाहिए मुझे, अगर मैं उसका नाम डालूं, जैसे मान लीजिए मैं पूजा का डालता हूँ। अगर मैंने पूजा का नाम डाला और इसको ओके का, तो पूजा का हट जाएगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स का डाटा इसमें है। अगर हमें नहीं चाहिए तो इसमें अपने हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करके इसमें डाटा ले सकते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसमें कि पूजा जो है उसका डाटा नहीं है, बाकी सबका है। तो अगर मैं इसको इधर से करूं तो फिर से पूजा का डाटा यहाँ पे आ गया है। सेम ऐसे हमारे पास और भी फंक्शन है, बिगिन विद एंड विद। अगर मैं बिगिन विद करूँ तो जैसे किसी के नाम से, जैसे मैं आर से, या जैसे मैं करता हूँ कोई जी से करता हूँ, जी से, तो जिसका भी नाम जी से स्टार्ट होगा उसका डाटा हमें दे देगा। जैसे जी गायत्री का ये नाम है, जी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम में सिर्फ गायत्री का ही डाटा दे दिया। अगर मुझे एंड विथ, अगर मैं एंड विथ से डालूंगा तो जैसे जो भी जिसका नाम जिससे एंड हो रहा हो, जैसे मैंने मान लो एल डाला, अब एल से जिनके नाम एंड हो रहे होंगे उन सबका डाटा आ जाएगा। जैसे चंचल, आंचल, इनका एल से डाटा एंड हो रहा, नेम एंड हो रहा, तो मेरे पास इनका डाटा आ गया। तो इस हिसाब से हम अपनी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये है। आइए इसके और ऑप्शन देखते हैं। ये चीज़ है। इसमें कंटेन, डज नॉट कंटेन का आता है। जैसे मैं इसमें डाल दूँ सुजीत,
तो जिनके नाम में एस यू है उन दोनों का डाटा आ गया, ये एस यू दोनों में कंटेन है, दोनों के नेम्स में। तो इसमें इनका डाटा भी आ गया। तो गाइस, होप आपको जैसे समझ में आ गया कि हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। फिर हमारे पास ऊपर भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इन दो को कलर दे दिया, इन दो को मैंने कलर दे दिया, इन दो में मैंने कलर दे दिया ऑरेंज, और इन तीन को मैंने कलर दे दिया, इन तीन को मैंने कलर रेड कर दिया। अब मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब मैं कलर के हिसाब से ही अपना डाटा ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फिल बाय कलर का, अब मैं ऑरेंज करूंगा तो सिर्फ इन्हीं का ही डाटा आएगा मेरे पास, बाकी सब का हट गया। मान लीजिए मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूँ और इनका डाटा स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ इनकी रैंक के हिसाब से क्या आया, तो मैं खाली इन्हीं का ही डाटा मुझे मिलेगा, मैं कलर वाइज कर देता हूँ। सेम ऐसी अगर मैं रेड में करूँगा, तो जो रेड के डाटा है, जो रेड में जिनकी रैंक आई है सब वही मुझे हाईलाइट होंगे, उन्हीं को मैं देख सकता हूँ। और अगर मैं नो फिल कर दूंगा तो नो फिल में जो कलर वाले नहीं है वो सारे आ जाएंगे, जिन पे कलर नहीं आएंगे वो सारे आ गए हैं। तो ऐसे हमारे पास कलर से भी ऑप्शन रहते हैं, मतलब अगर उसमें आप नेम से फिल्टर ना लगाना चाहते तो आप कलर से भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैं सारे लेना चाहूँ तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एल कर दूंगा, तो मेरे पास ये सारे फिर से आ गए। अब जैसे मैंने इसमें से ये कलर हटा दिया और फिर से मैंने फिल्टर लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल, जो कि एक इजी वे है, मैंने आपको बताया, एक शॉर्टकट भी है। तो इससे हम देख सकते हैं, इससे हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। अब हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ए टू जेड भी डाल सकते हैं, जेड टू ए भी। जैसे अभी ऑर्डर में नहीं है, एस ऊपर है, आर नीचे है, ए सबसे नीचे है। अगर मैं इसको जैसे सॉर्ट ए टू जेड करूं, तो ये ए टू जेड, ए वाले पहले आ जाएंगे, बी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये जेड टू ए में चलेंगे। तो ये सारे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं और फिल्टर भी हो सकते हैं। फिल्टर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज ले सकते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कलर वाले चाहिए, नॉन कलर वाले चाहिए, कोई पर्टिकुलर नेम से स्टार्ट हो वही चाहिए, मतलब तो ऐसे। फिर प्लस हम इधर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं डालूं, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए 11th रैंक का ही चाहिए, तो मैं इसमें डालूंगा। तो एक मिनट, इक्वल, अब मैं इसमें डालूं तो मैंने थर्ड रैंक का, तो मुझे इसमें थर्ड रैंक का ही डाटा आएगा, मतलब तो रैंक के हिसाब से भी डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं नाम के हिसाब से डालना, रैंक के हिसाब से डाल सकता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने थर्ड रैंक डाली उधर, मैंने उसमें आपने टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए थर्ड रैंक का डाटा इसने ले लिया। अब मैं इसमें सबको सिलेक्ट कर दूंगा, ये है। तो इसमें भी हम अपने हिसाब से डाटा ले सकते हैं, ये चीज़ है। इसमें हमारे पास और आ गया ग्रेटर देन और इक्वल। अब मैं जैसे इसमें डालता हूँ, अगर मुझे इसमें चाहिए कोई 8 डाल दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 ऑलमोस्ट, वैसे सब में ही है इसमें, तो इसलिए सारे डाटा आ गया, ये है। तो जैसे मैं इसमें कोई यूनिक डालूं तो ये उस हिसाब से मुझे दे देगा। 9 भी लगभग सब में ही है, मैं 9 डालूं। अब इसमें मैं 9 और ग्रेटर देन, आप देख सकते हैं मैंने 9 डाला तो इसमें 9 और ग्रेटर देन 9 जो है सब मेरे पास उनका डाटा आया है। तो ऐसे तो इसमें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम इसमें 10 और ग्रेटर देन 10 डालूं, तो देखिए एक ही है, वो आ गया 10 के इक्वल भी एक है और ग्रेटर देन भी एक ही है, तो इस हिसाब से हमारा ये डेटा आ गया। तो गाइज आपको समझ में आ गया कि हम इसमें इस हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट इसमें अलग अलग हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। प्लस अगर हमें वहां से नहीं करना तो हम इधर ये अपने नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो फिल्टर इसमें हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी हम करना चाहें उस हिसाब से वो हमारा फिल्टर है, या हमारे सॉर्ट हो जाते हैं, अगर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करना चाहें तो।
तो होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा हम सॉर्ट एंड फिल्टर का कैसे यूज़ करते हैं और कब करते हैं। और गाइज रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको ऐसे और अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।